चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया, बम्पर भर्ती निकल चुकी है आप लोगों के हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, कि आपके उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है। बहुत शानदार पोस्ट निकाली गई, 4,000 से अधिक पोस्ट निकाली गई हैं आपकी। शानदार पोस्ट निकालती है हमारे मध्य प्रदेश में, सपना सपना बन के रह जाता है, लेकिन यूपी में तो अलग ही बात है। चलिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, क्या आप लोग उसमें एमपी वाले अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल पाएंगे, या फिर क्या क्या उसमें योग्यता चाहिए, क्या सिलेबस है, तब सभी का जो क्या करते हैं एक बारीकी से आपको चीज बताता हूँ। ठीक है, तो सबका निचोड़ लेके आया हूँ। ठीक है, सारे पीडीएफ का मैं आपको पीडीएफ लंबी चौड़ी नहीं दिखाऊंगा, निचोड़ दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी हमने एक नई चीज शुरू की है, पॉडकास्ट। ठीक है, ऑडियो पॉडकास्ट शुरू की है, जिसमें भर्ती रिलेटेड सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम भर्ती के बारे में बात करें। आइए, तो मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको कहाँ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ले चलता हूँ। मेरे होम स्क्रीन दिख रहा होगा, और मेरे थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। सबसे पहले पदों का विवरण किस प्रकार है थोड़ा यहाँ देख लेंगे। तो याद रखिए, पद कितने आए हैं आपके, पद थोड़ा देखेंगे। तो पद इस प्रकार आपके आए हुए हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, और आपको प्लाटून कमांडर पीएससी, प्लाटून कमांडर महिला बटालियन। अगर मैं बात करूं आपके किसके, तो उप निरीक्षक कितने क्या पोस्ट हैं, तो आपके यहाँ पुरुष और महिला दोनों के लिए रहने वाले हैं। और अगर बात किया जाए तो यहाँ भी आपको किसके लिए, पुरुष के लिए रहने वाला। प्लाटून कमांडर के लिए आपका तो उप निरीक्षक विशेष बलिया रखिएगा, और महिला बटालियन के लिए तो सिर्फ इसमें महिला उप निरीक्षक रहेंगे। क्लियर है, चलिएगा। अगर मैं श्रेणीवार रिक्तियों की बात करूं, ठीक है, रिक्तियों की बात करता हूँ, कितनी क्या रिक्त पदाएं हुए हैं इसमें, तो थोड़ा यहाँ नजर देंगे, दौड़ाएंगे। तो भैया देखेंगे जरा। ठीक है, तो उप निरीक्षक के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए अनरक्षित आपके लिए 1705, मतलब 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, और वहीं आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, अनुसूचित जाति के लिए 890, अनुसूचित जनजाति के लिए 42। टोटल अब बात किया जाए तो 4242 पोस्ट निकल आपकी, 4242 पोस्ट निकल के आ रही है। क्लियर है, चलिए। ये तो बात हो गई किसकी, आपकी तो उप निरीक्षक की। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा प्लाटून कमांडर की बात कर लेते हैं, जो केवल पुरुष भर पाएंगे। तो इसमें अनरक्षित के लिए 56, ईडब्ल्यूएस के 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अनुसूचित जाति के लिए आपका 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रहने वाले। टोटल 135 पद आपके यहाँ रहने वाले। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखेंगे किसका, प्लाटून कमांडर के लिए, जो केवल पुरुष के लिए है। तो टोटल 60 आपकी पोस्ट यहाँ आपके आरक्षित के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के 6, अनपिछड़ वर्ग के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। टोटल आपके कितने, 60 रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं महिला बटालियन के लिए, तो टोटल 106 पोस्ट यहाँ रहने वाली हैं। यूआर के लिए 147, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट रहने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आवेदन कब से क्या भरने वाले हैं इसकी देख लेते हैं। तो आवेदन की समय सारणी देख लीजिए। तो ऑनलाइन आपके आवेदन शुरू होंगे 12 अगस्त से। ठीक, कब शुरू होंगे आपका, 12 अगस्त से 11 सितंबर तक आपके फॉर्म चलने। कब तक आपका, 11 सितंबर तक फॉर्म चलने, मतलब आपके 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा आगे और अनिवार्य प्रक्रिया देख लीजिए। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा, ओटीआर इसमें फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आवेदन शुल्क कितना है यहाँ पास, तो आवेदन शुल्क याद रखिएगा, समान ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 500 रुपए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपए। ठीक है, राष्ट्रीयता तो आपको पता ही है, भारत के नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, भारतीय उद्योग के व्यक्ति। ठीक है, अब आते हैं शैक्षणिक अहंता में। आइए, तो याद रखिएगा भैया, विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि किया हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और अपेक्षित अहंता धारित करनी चाहिए, और अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र, मतलब आपका जो रनिंग ईयर के अभ्यर्थी क्या अलाउड नहीं रहे। ठीक है, चलिए, और क्या मांगा गया है।
तो यहाँ से कुछ मांगा गया है आपका, तो DOIAC NILT सोसाइटीज कंप्यूटर में ओ स्तर का पत्र, वैदेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के ना, राष्ट्रीय कोर का बी फॉर्म, मतलब अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, तो इसे जरूरी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आयु में आइए जरा, तो आयु में याद रखिएगा, मैं बात करूं किसकी, आपके उप निरीक्षक की बात करूं, कितना है आपका, तो 21 से 28 वर्ष तक, ठीक है। और 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसका, प्लाटून कमांडर का, प्लाटून का ये, तो इसमें भी 21 से 28 सेम डेट रहने वाली है, और महिला में देख लेंगे, ठीक है। चरित्र कैसा होना चाहिए आपका, सरकारी सेवाओं में नियोजन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, एक से अधिक जीवित पत्नी, पति पत्नी, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षण, निर्धारित शारीरिक मानक, विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं। भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी, तो लिखित परीक्षा रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, लिखित परीक्षा रहेगी, अभिभावकों की समीक्षा, शारीरिक मानक होगा आपका, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची बनेगी, ठीक है। आप थोड़ा लिखित परीक्षा में आइए, तो याद रखिएगा सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, प्रत्येक विषय में 35% अंक आवश्यक होंगे, OMR आधारित प्रणाली होगी, मतलब OMR बेस पर आपका होगा। और थोड़ा क्या है आपका, ये रहने वाला आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस देख लीजिएगा, तो समान हिंदी 100 अंक की, मूल संविधान, सामान्य ज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा। आपका 100 अंक का रहेगा, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा आपका 100 अंक का, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लक्ष्य और तार्किक परीक्षा 100 अंक, मतलब टोटल कुल 400 अंक का पेपर होगा आपका, याद रखिएगा। ऐसे 40 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 100 से 9 के आपका कुल अंक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पर आए भैया, अब लोग सबसे पहले आप लोग की समीक्षा पात्रता आयु संरक्षण आप लोग की सत्यता होगी, के बाद परीक्षण किस प्रकार होगा, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। ऊंचाई आपकी क्या होनी चाहिए, 168, अनुसूचित जनजाति 160, और याद रखिए सीना 79 होना चाहिए, फुलाने पर 84 होना चाहिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 70 और फुलाने पर 82 होना चाहिए, ठीक है। महिला में क्या रहने वाला है, महिला में सिर्फ ऊंचाई रहने वाली है, और मिनिमम 40 किलो का वजन होना चाहिए, ठीक है। चलिए और आइए, क्वालिफाइंग प्रकृति क्या रहेगी आपकी, तो पुरुष 4.8 किलोमीटर, मतलब 4.5 किलोमीटर 28 मिनट में, और महिलाएं 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में करना है, ठीक है। आगे आरक्षण आयु सीमा क्या रहेगी आपकी, ठीक है। तो वर्टिकल आरक्षण रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी आरक्षण रहेगा, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, और प्रमाण पत्रों की तिथि, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम ऑनलाइन करना पड़ेगा, शुल्क करना पड़ेगा, फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और लाइव फोटोग्राफ होगी, यार क्या क्या किया जाएगा आपका, तो लाइव देगी, हस्ताक्षर अपलोड करना, पदों की वरीयता का चयन करना, दस्तावेजों को अपलोड करना, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, लास्ट पॉइंट आपका बायोमेट्रिक एवं eKYC होगी, इस चीज को याद रखिएगा। इम्प्रेशन से आपका होगा, अनियमितता दुराचार पर कार्रवाई होगी, वोट का अंतिम होगा, इस चीज को बताया गया। तो ये तमाम प्रक्रिया थी आपकी भैया, तो आपके यूपी बोर्ड की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, और मैं आपको एक चीज बताने वाला था क्या आपका, तो हम लोग शुरू करे हैं क्या आपका पॉडकास्ट, तो ये पॉडकास्ट आपका इस प्रकार का रहने वाला है, तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके थ्रू आप कर सकते हैं। चर्चा में आपका स्वागत, ठीक है। जैसे देखिए हमारे सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं 2025 की सीधी भर्ती का विज्ञापन। ये सब इंस्पेक्टर और उसी के लेवल के दूसरे पदों के लिए है। जी बिल्कुल। और ये दस्तावेज तो उन सब के लिए बहुत ही जरूरी है जो यूपी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है।
हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस विज्ञापन की जो बातें हैं ना, जैसे कौन से पद है, कितनी जगहें हैं, योग्यता क्या चाहिए और चयन कैसे होगा, वो सब आसानी से समझ आ जाए। बढ़िया। सबसे पहले यही बताइए कि कौन से पद हैं इस बार। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के पद हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का पॉडकास्ट आपका दिया है चौहान अकेडमी में। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरे कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब में पॉडकास्ट शुरू जो भर्तियों के बारे में सबसे पहले हम ही लोग कर रहे हैं, बाकी लोग करें बाद में अलग बात है। ठीक है, चलिएगा, यही आपको अपडेट देनी थी। आशा करता हूँ तमाम चीज़ क्लियर हो चुकी है। मुलाकात करते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर हमारा कर लीजिए। कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन का रहता है, ठीक है, तो देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए जिससे प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और चौहान एकेडमी में आपका स्वागत है। अनुभवी शिक्षक और निदेशक अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकारी परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज यहां उपलब्ध हैं। एमपीपीएससी, ईएसपी और व्यापम, एमपीएसआई, पुलिस, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आप 9752874608 पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें चौहान एकेडमी ऐप और सबसे पहले जानें नई अपडेट के बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल चौहान एकेडमी को फॉलो कर हमसे जुड़े रहें और फॉलो करें हमारे चौहान एकेडमी इंस्टाग्राम पेज को। साथ ही नई अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे ट्विटर पेज को फॉलो